वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आज काफ़ी दिनों के बाद यार यहाँ पर धूप निकली है और मैं धूप में ही बैठा हूँ। आपको पता लग रहा होगा धूप कितनी तेज़ निकली है और आंखों पर पूरी पड़ रही है, पर अच्छा लग रहा है धूप में आप बैठे हो ना, तो अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है। अभी अभी ठंड कम है इस टाइम पे। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है। वीडियो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं लगा था और थोड़ा सा बॉडी भी डाउन थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी पिछले 3-4 दिनों में और बिल्कुल मतलब वेदर डिप्रेसिंग सा ही था क्योंकि आपको पता है 3-4 बजे अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा ही चल रहा था पीछे 4-5 दिन से ही लगा लो और वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया। यहाँ पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, डेली मुझे मिलते हैं, अभी नए स्टूडेंट काफ़ी आए हैं और वो मिलते हैं, उनके साथ भी वीडियोस बनानी है। जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनको भी वीडियो में लेकर आना है और मेरे साथ उनकी बात होती है। कुछ स्टूडेंट है जो वर्क वीज़ा पे भी आए हैं, वो थोड़े दिन पहले मेरे को मिले थे, पर वो मौसम ऐसा था लास्ट वीक मैं उनके साथ वीडियो नहीं कर पाया, तो उनके साथ मिलकर भी एक वीडियो बनानी है। वीडियो का टाइटल यार आपने देख लिया है। मैं हर बार जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके साथ में बातें करता हूँ कि यूके में ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, यहाँ ये सब हो जाता है, मतलब सब चीज़ आपको पता है पॉजिटिविटी में जाती है। तो कभी ऐसा नहीं होता। देखो, हर एक कंट्री है, चाहे एक बंदा है चाहे एक कंट्री है ना, हर एक में नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि वो बंदा या वो कंट्री में कुछ ऐसा है ही नहीं, सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी आपको लगेगी, पर आपको पता होना चाहिए यहाँ आने से पहले, है ना। आप आ रहे हो यहाँ पर पढ़ने के लिए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ऐसा भी होता है। तो कुछ स्टूडेंट होंगे उनको पता भी होगा। दिल कर रहा है कि मैं अभी अंदर जाकर ना यार गूगल से ले आऊँ। आंखों पर इतनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है ना, रोशनी। तो कोई बात नहीं भाई, आप एडजस्ट कर लेना। मैं अब लोकेशन चेंज करूँ, मैं सोच रहा हूँ लोकेशन चेंज करके देखता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, इधर इधर ठीक लग रहा है मेरे को। हाँ इधर भाई, इधर बिल्कुल सही है। तो देखो स्टूडेंट यार मुझे ये भी पूछते हैं कि आप वहाँ पे इतने टाइम से भी रह रहे हो, तो कभी आपने यहाँ पर जो स्टूडेंट आ भी जाते हैं ना, वो जब मेरे को मिलते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल में हम बात करते हैं आपस में, अभी 2-3 दिन पहले ही हम इकट्ठे हुए थे तो हम बात कर रहे थे कि किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किसी को हुआ हो, किसी ने रेसिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसा कभी किसी ने फेस किया है यहाँ पर। तो भाई देखो, हर कंट्री में होता है, ऐसा नहीं कि किसी कंट्री में नहीं होता। देखो 100 में से 1-2 बंदे ऐसे होते हैं। और मैं सच बताऊं, अपने देखो इंडियन कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी यहाँ पर आकर इतनी ग्रो हो चुकी है, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट डाल दिए, इतने बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। तो भाई एक देखो, चाहे वो ब्रिटिश है चाहे वो यूरोप है, थोड़ी सी जेलस तो होती है ना। अपने बंदे इतना ग्रो कर रहे हैं तो भाई एक थोड़ी सी जेलस होती है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ, ये तो मैंने बताया कि जो अपने बंदे यहाँ पर आकर ग्रो कर रहे हैं ना, अच्छे अच्छे बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं अच्छे अच्छे लेवल पर। आप लंदन एयरपोर्ट पर जब आओगे तो आपको दिखेगा अपने इंडियंस ही वहाँ पे इतनी जॉब्स कर रहे हैं। तो ब्रिटिश वहाँ पे आपको कम दिखेंगे, आप भी शॉक हो जाओगे। जब मैंने ट्रैवल किया तो मैं भी शॉक हो गया था। तो अपने जिनको हम देसी कहते हैं, तो अपने बंदों ने इतना यहाँ पर तरक्की की है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो भाई वो कहते हैं कि हमारी कंट्री में ही आकर भाई ये इतना ग्रो कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ी सी आप रेसिज्म नहीं कह सकते, रेसिस्ट, वो आप थोड़ा सा जेलसी कह सकते हो। और मैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं, मैंने काफ़ी वेयर हाउसेज में पीछे जॉब की, और भी स्टूडेंट्स करते हैं। ये मैंने स्टूडेंट से भी सुना है और ये मैंने पर्सनली भी देखा है। देखो, अगर आप किसी वेयर हाउस में सपोज करो DHL, अमेजोन, किसी में काम कर रहे हो, अगर आपका जो टीम लीडर है ना, वो चाहे वो रोमेनियन है, चाहे वो पोलैंड का, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश है, तो देखो काम डिवाइड होता है, ऐसा नहीं कि, है ना, काम डिवाइड होता है। उसमें इजी वर्क भी होता है लाइन पे, कुछ हार्ड वर्क भी होता है जो हैवी सामान उठाना होता है। तो भाई वो पहले जो हैवी काम है ना, वो देखते हैं कि एशियन बंदे को लगाएं वहाँ पे। वो उनका अगर कोई रोमेनिया वाला बंदा कोई लाइन में काम कर रहा होगा या कोई पॉलिश कर रहा होगा, तो वो उसको नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि अपने दूसरे बंदे को लगाएं, अपने बंदे को ईजी काम दें। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है भाई, ये होती हैं। अगर सपोज करो उसी पर यहाँ पर ही कोई पंजाबी टीम लीडर हो, है ना, तो वो देखेगा कि मैं दूसरे को लगाऊं, अपने बंदे को तंग मत करे, इतना उसको काम मत दे। तो ये चीज़ें भी होती हैं, आप इसको भी ऐसा ले नहीं सकते। पर हाँ, यहाँ पर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं बात करूँ अभी, ये मैंने आपको बहुत पूछते हैं स्टूडेंट, मेरे को पता है रेसिज्म के बारे में बहुत पूछते हैं। किसी भी कंट्री में जाओ भाई, थोड़ा सा तो होता ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आप बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
इसके बाद यार मैंने बात करनी है, वेदर की बात कर लेता हूँ पहले, और भी 2-3 बातें हैं। देखो वेदर यहाँ का बहुत ज़्यादा सर्दियों में जाकर ना डिप्रेसिंग हो जाता है। अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते तो यहाँ पर धूप नहीं निकलती और ठंड होती है। जो स्टूडेंट साउथ से आते हैं ना, हमारा तो चलो पंजाब से था, मेरे तो पंजाब में भी 3-4 डिग्री टेम्परेचर जाता था, तो यूज़ टू हो जाता है बंदा वहाँ पे। हमारे नॉर्थ में टेम्परेचर सर्दियों में तो रहता ही है, तो सेम हमें फील होता है कि हाँ यूके जैसे अभी इस टाइम पे भी 4-5 डिग्री टेम्परेचर है। तो विंटर्स में हमारे जाता था पंजाब में, पटियाला में जहाँ मैं रहता था, तो वहाँ पे ये नॉर्मल था। तो सर्दियों में जाता है दिसंबर जनवरी में। तो जो भाई स्टूडेंट साउथ से आते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है। तो ये एक उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि उनको फिर वेदर अच्छा नहीं लगता। हाँ, पर ये है कि जिनको सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, जिनको बारिश अच्छी लगती है, वो भी ठीक है। पर बारिश भी भाई एक लिमिट तक होती है। जब आप आओगे ना नया नया, आपको शौक होगा बारिश अच्छी लगेगी, पर एक टाइम आएगा कि आप भी बोलोगे यार बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो मैं बोर हो चुका हूँ। तो ये है थोड़ी वेदर की दिक्कत है। यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो चलो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। वेदर से तो क्या करना है ना, स्टडी करने आना है, पैसा कमाने आना है, सबने सेटलमेंट के नहीं आना है। तो लोग कनाडा में भी जाते हैं स्टूडेंट, है ना, तो वहाँ तो वेदर आप पूछो ही मत कैसा है। तो फिर भी यहाँ का तो फिर भी बहुत बेटर है। तो वहाँ से तो भाई बहुत बेटर है। अपने इंडिया से भी यार मेरे को यहाँ का वेदर अच्छा लगता है। क्यों मैं बताऊँ, मेरे को विंटर्स अच्छी लगती है। इंडिया में 6-7 महीने 8 महीने गर्मी पड़ती है भाई, वो बर्दाश्त नहीं होती। सर्दियाँ बर्दाश्त हो जाती हैं, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं मेरे को। तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ यार। ऐसा ज़रूर सुना होगा कि यूके को सेफेस्ट कंट्री कहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल सच है यार, बिल्कुल 100% नहीं आप कह सकते। देखो सभी कंट्री में होता ही है, कोई ना कोई क्राइम तो होता ही होता है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसको सेफ़ कंट्री मान लो कि यहाँ पर भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें आप रात को मैं घूमना बिल्कुल मना करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट है, चलो वैसे ही अब ठंड है, कोई बाहर ही नहीं निकलता, तो इसीलिए ट्राई करो, जो नए स्टूडेंट आते हैं इन दिनों में आओगे भी, तो ट्राई करो कि रात को 9-10 बजे के बाद आप बाहर मत घूमो। चाहे आप बड़ी सिटीज़ में हो, चाहे आप टाउन में भी हो, वो भी मैं टाउन देखो वैसे सेफ़ होते हैं। मैं बूस्टर में रहा हूँ 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कभी ऐसा, रात को हम घूमते थे दोस्त के साथ, वैसे ही बाहर निकल गए वॉक के लिए, क्योंकि लेट सोते थे, तो खाना खाया उसके बाद वॉक के लिए चले गए। कभी रिवर साइड चले गए, कभी कैनल पर चले गए। तो उधर यार मेरे को बिल्कुल कभी ऐसा लगा नहीं कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा। तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने फिर भी जाना है तो आप ग्रुप में जाओ, 2-3-4 आपके फ्रेंड्स हो। अकेले आप कहीं नहीं जाना, आपने रात को अवॉइड करना कि आप बाहर मत निकलो। बर्मिंघम में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, लंदन में भी हैं, कोवेंट्री में भी हैं। हमारे यहाँ गॉस्फोर्ड स्ट्रीट है, वहाँ पे इतना सेफ़ नहीं है, स्टूडेंट्स खुद ही बताते हैं। तो जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो भाई आप बिल्कुल सेफेस्ट नहीं कह सकते। तो ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये तो सभी कंट्रीज़ में देखो होता ही है। वो मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं अभी। जब मैं पहली बार यूके में आया था ना, पहली बार एज अ स्टूडेंट, जब मैं यहाँ पर एयरपोर्ट से, बर्मिंघम एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला था, जो मेन गेट होता है ना एग्ज़िट वाला, लगेज मेरे हाथ में थे। मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरे लेफ़्ट हैंड पे और मेरे राइट हैंड पे जो बंदे खड़े थे ना, वो गोरे ही थे जो भी थे, है ना, तो स्मोक कर रहे थे भाई। 3-4 इधर 3-4 इधर, वो सभी स्मोक कर रहे थे। सच बता रहा हूँ मैं, सभी के सभी स्मोक कर रहे थे। तो भाई हमारे उधर पटियाला में मैंने ऐसा नहीं देखा, मतलब करते हैं वहाँ पे भी, पर इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे तो भाई हर एक बंदा, मैंने सच बता रहा हूँ, आप आओगे यहाँ पे फेस करोगे। बूस्टर में भी गया, वहाँ पे भी ऐसे ही, मतलब लड़कियाँ भी वहाँ पे, सभी लड़कियाँ, है ना, ब्रिटिश हो चाहे यूरोप की हो, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं। ड्रिंक तो वो करते ही हैं। तो स्मोकिंग का भी एक तो ठंड है यहाँ पर ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। मेरे को बिल्कुल यहाँ ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है मेरे को। मेरा तो सिर दुखने लग जाता है जैसे ही, तो मैं खुद ही दूर हो जाता हूँ। तो आप घूम रहे हो तो यहाँ पर आप जिसको देखोगे भाई वो स्मोक कर रहा होता है। तो ये चीज़ यहाँ की मेरे को अच्छी, ये सभी कंट्रीज़ में है। बाहर वाली जो जितने भी कंट्रीज़, आप जर्मनी चले जाओ, मैं जर्मनी का भी पूछ रहा था, उसने बताया कि हाँ वहाँ भी ऐसे ही है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, अपने इंडिया में भी करते हैं यार। इंडियन स्टूडेंट मैंने देखे हैं यहाँ पर, मैंने कितने स्टूडेंट देखे हैं यहाँ पर स्मोक करते हैं। बैचलर वाले स्टूडेंट जो भी आते हैं रिसेंटली, मैंने उनको देखा है। तो अब क्या कह सकते हैं ना, अब हम हर किसी को तो नहीं समझा सकते हैं ना। अगर कोई समझे भी तो, कोई समझेगा तो ही है ना। तो चलो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये मेरा दिल था बताने का, तो मैंने ये ऐड कर दिया। बाकी एक और है कि यहाँ पर जब आप आगे फर्दर जॉब करोगे तो टैक्सेस यहाँ पर ज़्यादा, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स है ना
तो इनकम टैक्स भी फर्दर वो डिपेंड करता है आप कितनी वेजेस ले रहे हो। तो जब आप साल के एक 12,000 तक कमाते हो तो उस पर इतना टैक्स नहीं लगता। उसके बाद आपका जो टैक्स है 20%, उसके बाद 30-40 ऐसे स्लैब बनाए हुए हैं। तो जितनी ज़्यादा इनकम भाई उतना ज़्यादा टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बताना था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप बाद में एक्सपीरियंस करोगे कि टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं तो इंडिया के लाइसेंस पे आप 1 साल गाड़ी चला सकते हो, यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपने वहाँ पे चलाई है तो आप इंडियन लाइसेंस ले आओगे तो यहाँ पे आप इजीली ड्राइविंग कर सकते हो। भाई वो देखो, हाथी लेना तो इजी है पर उसको पालना बहुत मुश्किल है। जो यहाँ पर गाड़ियों की इंश्योरेंस है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सपोज करो 1000 कमा रहे हो ना, तो मैं सच बताऊँ आपका 400 500 ना 50,000 इंडिया का निकाल दो कि वो आपका गाड़ी पे ही चला जाएगा। उसमें से आपकी इंश्योरेंस जाएगी, टैक्स का जाएगा, रोड टैक्स होता है जो, तो पेट्रोल का खर्चा, तो ये लगा के आप ये लगा लो कि आपका 500-600 तो जाएगा ही जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं प्लीज़ अवॉइड करो। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगी है। इवन कि भाई जब आपका लाइसेंस बन जाता है ना, तो उसमें ही मैंने देखा है कि जो इंश्योरेंस जाती है 150 पाउंड तक होती है, 100 से 150 पाउंड पर मंथ तक। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो गाड़ी के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइज़ ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव। ये तो एक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप आ रहे हो यहाँ पर, इस कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने कभी आपको बताया नहीं, मे भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता हो। तो ठीक है गाइज़, ठंड लगनी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है क्योंकि टेम्परेचर वही है 4-5 डिग्री और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।